काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा सेवा समिति ने भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। गंगा सेवा निधि द्वारा स्वच्छ गंगा, स्वच्छ काशी, स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण को संकल्पित और समर्पित गंगा दशहरा महोत्सव में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सबसे पहले मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों का गंगा सेवा निधि के 11 अर्चकों द्वारा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति रिवाज से पूजन अर्चन कराया गया। संस्था के 11 अर्चकों एवं रिद्धि सिद्धि के रूप में 22 कन्याओं द्वारा भव्य भगवती मां गंगा की महा आरती का आयोजन किया गया। 11,001 दीपमालाओं व दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया व घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। गंगा सेवा नदी के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 9 वर्ष पूर्व मई के महीने में गंगा सेवा निधि की आरती में उपस्थित होकर न केवल भगवती की अर्चना की थी, बल्कि स्वच्छ गंगा जल संरक्षण का संकल्प लिया था। आज 9 वर्ष पूर्ति के अवसर पर संपूर्ण देश में 75,000 अमृत सरोवर संकल्पित है। मोदी जी अपने 101 संख्या के मन की बात में 28 को कहा, बिना पानी सब सुन अर्थात जल ही जीवन है। लगभग इन्हीं आदर्शों को हृदय में रख के गंगा सेवा निधि ने 4 दशक पूर्व गंगा दशहरा का पूजन प्रारंभ किया था। भले ही उसके पहले भी मां गंगा पूजित होती थी, मगर गंगा सेवा निधि ने एक संकल्प भी दिया। गंगा आरती को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक और आस्थावान न सिर्फ गंगा घाट बल्कि गंगा में भी नौका पर सवार होकर इस भव्य आयोजन को निहार रहे थे। रह रहकर गंगा मैया की जय जय का नारा भी फिजा में गूंज रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत जहां मां गंगा के वैदिक पूजन से हुई थी, योगीराज के शंख ने समा बांध दिया। उनके लगातार 4 मिनट से अधिक शंख बजाने पर घाट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस आयोजन की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी रहीं। उधर शीतला घाट के बगल में स्थित प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति ने मां गंगा का पूजन कराया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मौजूद रहे। पृथ्वी पर पुण्य सलीला सुरसरी देवसरिता मां गंगा के अवतरण के पावन पर्व गंगा दशहरा पर पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के तत्वाधान में मां गंगा का षोडशोपचार पूजन कर 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक करके भारत के लिए सुख और समृद्धि की कामना की गई। निर्मलीकरण की कामना से मां गंगा की अष्टधातु की प्रतिमा का विशेष फूलों से सजावट किया गया। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे के संयोजन में मां गंगा की महाआरती के दौरान सभी ने आत्मनिर्भर भारत की कामना की। पूरे सलीला मां गंगा के तट पर सर्वप्रथम 11 वैदिक ब्राह्मण द्वारा पंडित सीताराम पाठक के आचार्यत्व में मंगलाचरण के पश्चात गंगा की महाआरती का संपादन किया गया। अपना नाम बता दीजिए। सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? पुरानी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर आज दशमी है, जो गंगा अवतरण दिवस मनाते हैं हम लोग, और उसी उपलक्ष्य में गंगा घाट पे भी कार्यक्रम होते रहे हैं। और गंगा सेवा निधि द्वारा पिछले 32 सालों से गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है माँ भगवती के अवतरण दिवस पर। और इसमें भव्य आरती होती है, महाआरती, जिसमें 11 ब्राह्मण और 22 कन्याएं रहती हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और इस बार मैथिली ठाकुर आई हुई है, जो कि आरती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। ये किस तरह का परंपरा है? जैसा कि आप जान सकते हैं, ये आज गंगा दशहरा महोत्सव 2023 का है और आज के दिन दशाश्वमेध घाट पे 10 डुबकी मात्र से ही माँ गंगा 10 जन्मों का संचित पाप दूर करती हैं। और आज ये अनेक जनमानस आज इस महा महोत्सव का साक्षी बनने के लिए यहाँ पे हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्रालय डॉक्टर दयाशंकर दयालु गुरु जी हैं और कुछ महंत जी हैं और शंकरपुरी जी महाराज हैं, कुछ बैंक के उद्यमी भी हैं। बहुत से लोग आज माँ गंगा के पूजन में साक्षी होकर अब से कुछ पल में माँ गंगा की महाविराट आरती प्रारंभ होने वाली है।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।